राम कहाँ कहाँ गए थे जी? जंगल चले गए। सबसे पहले उन्हें राजा बनना था, लेकिन जंगल का निवास करना पड़ा। चले गए जंगल में, आराम से बैठे। कभी पहले तो पत्ते के बिछावन पर भी सोना पड़ा उनको, और अकेले होते थे कोई बात होती। देखिए, ट्रेन पर जब आपकी पत्नी चलती है साथ में, अरे भाई जरा सा मैडम को सीट दो। अब वहाँ मैडम के लिए कौन सीट देगा? जंगल में कोई सीट है? और रिक्वेस्ट भी किन से करेंगे राम? वहाँ पर कोई उपाय नहीं। मतलब वाइफ हस्बैंड दोनों की दुर्गति, दोनों की साथ में दुर्गति हो रही है, लेकिन बड़े मज़े से झेल रहे हैं। और दिन रात करना क्या पड़ रहा है? दिन रात लड़ाई करनी पड़ रही है। कभी इससे लड़ाई, कभी उससे लड़ाई, ये सब दिन रात चल रहे हैं। मतलब दुश्मनी जीवन भर, लफड़ा जीवन भर, मार झंझट जीवन भर। एक थे बंदा बैरागी, गुरु गोविंद सिंह के समय हुए थे। तो ये समाधि में रहते थे जी, पहाड़ की गुफा में, बड़े मजबूत थे। तो बंदा बैरागी के पास चले आए गोविंद सिंह, और गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि देखो बंदा बैरागी, हमारे देश पर बड़ा लफड़ा है, आफत आ गई है, इसलिए तुमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जाना पड़ेगा मेरे साथ। अब तुम क्या समाधि लगा रहे हो? कहा ठीक है गुरुदेव, मैं चलूँगा। और गुरुदेव स्वीकार कर लिया। देखिए, उनको जाना पड़ा, और दिन भर लड़ाई होती थी, हत्याएं होती थी, सामने खून की धारा बह जाती थी, अतड़ी निकल जाती थी शरीर की, पेट की, छाती का कलेजा निकल जाता था, माथा फट जाता था। लेकिन ये सब करते हुए भी पीछे नहीं हटते थे। और एक काम क्या करते थे जानते हैं? शाम को संध्या वंदन, वही ध्यान साधना, वही करते थे। शाम को वही ईश्वर पूजा करते थे, बैठ करके ध्यान करते थे, समाधि लगाते। दिन भर लड़ाई हो रही, हत्याएं हो रही हैं, और पीछे भी नहीं हट रहे हैं। और शाम को क्या है? संध्या वंदन, वही ध्यान साधना, ये सब हो रहे हैं। मतलब क्या है? जीवन बड़ा खतरनाक। और ये सब किनके लिए लड़ा जा रहा था? ये सब किनके लिए लड़ा जा रहा था जी? धर्म के लिए। धर्म के लिए लड़ रहे थे। धर्म के लिए कितने लड़े, कितनों ने अपनी जान की बाजी लगाई, क्या कहा जाएगा। आपके देश में तो एक से एक वीर बहादुर हुए हैं, जो दुनिया के इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में लिखवा गए हैं, गोल्डन लेटर्स में। ऐसे ऐसे आपके यहाँ पर हुए हैं। तो धर्म के खातिर लड़े भी, पीछे नहीं हटे। भले उनको बहुत तरह से सताया गया, उन्हें रुलाया गया, तकलीफें दी, लेकिन तकलीफ़ों का सामना करके धर्म के मार्ग से नहीं हटे। तो भगवान राम को देखिए, दिन रात तकलीफ है, पत्नी के साथ हैं, अकेले होते तो कोई बात नहीं है, पत्नी के साथ है, लड़ाई है, समस्याएं हैं। और अंत में क्या हुआ? रावण ने पत्नी को लेकर भी भाग गया। मतलब जुल्म की हद हो गई। अब क्या होगा? प्रतिष्ठा वाली भी बात है, प्रतिष्ठा भी गई, नाक कट गई, रावण लेकर के भाग गया। मतलब कदम पर कदम समस्याएं ही समस्याएं हैं। लेकिन राम क्या टूटते हैं? राम हिलते हैं। एक बार हिल गए, नाटक दिखाया थोड़ा सा, एकदम रो गए। और पूछने लगे कभी गधे को, तो कभी कुत्ता को, कभी सुअर को। सुने कि भमरा से भी पूछा था, श्रीमान भमरा से, उससे भी पूछा। और कहते हैं वे बेहोश भी हो जाते थे कई बार, है ना। वाल्मीकि रामायण में है, नाटक बड़ा जबरदस्त किया। 3-4 बार बेहोश हो गए। और बेहोश होते हैं
तो उस पर पानी दे दे करके होश में लाते हैं ना, पानी की छींट दे करके जी, वैसे लक्ष्मण जी उन्हें होश में लाते थे। सीता कहाँ गई ये जानबूझकर करते थे। नंबर 1 के ड्रामाटिस्ट नाटककार हैं परमात्मा। तो ये हाल था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि धर्म का मार्ग छोड़ दिया। जीवन भर दुख तकलीफ, लेकिन क्या हुआ, धर्म के मार्ग पर ही रहा। और उन्होंने उपदेश किया दिया जी, सीता को लाया भी, रावण को मारा भी, सुग्रीव को भी सिंहासन पर बैठाया, विभीषण को भी सिंहासन पर बैठाया। मतलब इन लोगों को भी सुख दिया और अपने भी धर्म का पालन करते रहे, है ना। और अब देखिए युद्ध भूमि की बात है, लड़ाई के मैदान में है। तो लड़ाई के मैदान में भाई बड़ी हिम्मत चाहिए। तो लड़ाई के मैदान में है, वहाँ पर रावण स्टैनगन है, जेट विमान लेकर बैठा है, कितना कितना एटम बम मिसाइल लेकर है पता नहीं है, एक से एक शील्ड पहने हुआ है, कवच सारे शरीर में, है ना, कोई मार नहीं सकता है। एक से एक औजार है उनके पास, एक से एक शस्त्र अस्त्र है, और रथ भी है। देखिए रथ चाहिए ही युद्ध के मैदान में, चढ़कर कहीं जाएंगे तो कैसे जाएंगे, चाहिए ही चाहिए। लेकिन रथ को भी छोड़ दिया है। तो उनके जो भक्त हैं विभीषण, उनके मन में होता है, अरे भाई रथ भी नहीं है, पैर में जूते भी नहीं है, गजब के आदमी है, ये लड़ाई कैसे करेंगे। तो वे डर गए, हो सकता है भगवान राम का पारा कहीं डाउन नहीं हो जाए, कहीं आफत ना हो जाए और हारना ना पड़ जाए। तो ये कहते हैं भगवान आप ये सब साज सज्जा क्यों नहीं लिए हैं, रथ नहीं है, जूते नहीं, आदि आदि नहीं है, क्यों नहीं, क्या कारण है, क्या कारण है, क्या बात है, ये सब तो हमें चाहिए। लेकिन देखिए एक बात है, वो बात क्या है, हम लोग समझते हैं संसार की चीज जो है ये बहुत बड़ी चीज है, संसार के अस्त्र शस्त्र बहुत बड़े हैं, संसार के लंद फंद झूठ फरेब ये सब बहुत कुछ है, पाप बहुत बड़ा है, अधर्म बहुत शक्तिशाली है, आदि आदि हम लोग मना करते हैं ना। और इसी का सहारा लेते हैं जीत के लिए। एक साधारण उदाहरण है, आप लोग जानते ही हैं चुनाव होता है, तो चुनाव में आदमी किन किन चीज़ों का सहारा लेते हैं सब जानते होंगे, पूछना क्या है। किसी आदमी को नहीं पूछ रहे हैं जो चुनाव लड़े हैं, हम अपने से बोल रहे हैं बिना नाम लिए। तो उसमें क्या सहारा लिया जाता है सब जानते। मतलब जितने पाप हैं 3rd डिग्री के, सबसे निकृष्ट जो होता है वर्स्ट सीन, सबसे खराब पाप, उन पापों की भी शरण ले लिया करते हैं, है ना, और बड़े दिल से उन पापों की इज्जत करते हैं और उन्हीं पापों को मानते हैं जिताने वाले, है ना, उन्हीं पापों को सोचते हैं यही हमारे असली जिताने वाले योद्धा हैं और इसी से मैं जीत जाऊं। और जीत भी जाओगे तो क्या हो जाएगा, जीत भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, ये संसार की जीत नहीं है, यह जीत ज्यादा दिन के लिए कारगर नहीं रह सकती है। इस जीत से हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता है। हार भी गए तो भी कोई बात नहीं, और जीत भी गए तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी संपत्ति हासिल नहीं हो गई। बहुत कुछ जीत गए लेकिन मरते वक्त रोते रोते जाते हैं। लेकिन संत कबीर ने कुछ नहीं जीता और जब जाने लगे तो क्या रोकर जा रहे थे, हंसते हुए जा रहे थे। एक जापान के महात्मा थे बोकोजू, वे सब दिन बड़े बड़े विचित्र काम करते थे। जब शरीर छोड़ने लगे तो शीर्षासन करने लगे,
शीर्षासन समझते हैं ना, माथे के बल पर खड़ा हो गया, दोनों टांगों पर। तो उनकी बहन आती है, कहती अरे सब दिन तो तूने खेल किया, शरारत की, मजाक किया, आज भी अब शरीर छोड़ोगे फिर भी मजाक तुम्हारा नहीं जा रहा है। तब फिर खड़े हो गए पैर पर। उन्होंने कहा हमको डर किया, हमको तो मरना है नहीं, अब डरना किया है। वही संत कबीर साहब भी देखिए कोई डर नहीं है, उनको भी नहीं कहते हैं कि जब वे जा रहे थे तो हंसते हुए जा रहे थे, आनंद में जा रहे थे, बड़ी मस्ती में जा रहे थे, कोई फिक्र और चिंता की रेखा तक नहीं थी उनके चेहरे पर। क्यों जी, क्या कारण था? धर्म की शरण में थे। भगवान राम कहते हैं, क्या कह रहे हैं? महा अजय संसार रिपु, जीती सकै सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखामती धीर। ये जो रथ है, कैसा रथ है? कौन सा रथ है ये? यह रथ देखिए, रथ बहुत तरह से बनते हैं। तो कैसा कैसा रथ है? पहले तो रथ में चाहिए आपको लकड़ी, धुरा, लोहा, ये सब चाहिए ना। घोड़े चाहिए 2-4। भगवान कृष्ण ने बहुत सारे रथ का वर्णन किया है गीता में। बहुत तरह के रथ भी होते हैं, जैसे बहुत तरह की गाड़ियां भी होती हैं। एक गाड़ी है बुलेट प्रूफ, है ना, ऐसी गाड़ी है कि गोली भी छोड़े तो गोली भीतर न जाए, ऐसी भी गाड़ी है। और जरा सा कुछ हड़बड़ हुआ तो चारों तरफ से ऐसे मुड़ जाती है, सिकुड़ जाती है, जैसे कि कछुआ अपने आप को सिकोड़ लेता अपने कवच में। ऐसी भी गाड़ी है, समझ गए? तो ये सुरक्षा करने के लिए ये रथ है। भारत देश में जब बराक ओबामा आया था, जिस शहर में, वहाँ के कितने घोड़े और गधे को बंद कर दिया था शहर के एक कैंपस में। साथ में 500 कुत्ता लाया था। बाप रे बाप! और क्या किया था? ये सुरक्षा थी। वास्तव में चाहिए भी, लेकिन देखिए ये सारी सुरक्षाएं हमको सुरक्षित नहीं कर सकती हैं। चाहे कितनी भी आप सुरक्षा रखें, आप सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, एकदम नहीं रह सकिएगा सुरक्षित। आप किसी न किसी तरह से पीछे ही जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। भगवान राम कहते हैं कि देखो जी, यदि तू धर्म के रथ पर चढ़ जाता है तब क्या होगा? सुरक्षित हो जाओगे, तब सुरक्षित हो जाओगे। धर्म के रथ पर चढ़ोगे तब। तो धर्म का रथ क्या है? धर्म का मतलब यही है, सत्य की खोज करने की विद्या। परमात्मा है, सत्य है, उन्हें खोजना है। आत्मा सत्य है, ध्यान करके खोजेंगे, हमारा जीवन सफल होगा। यही है धर्म। समझ गए? संक्षेप में यही है धर्म। तो भगवान राम क्या कह रहे हैं? देखो जी विभीषण, मेरा जो रथ है वह लकड़ी का नहीं बना है, लोहे का नहीं बना है। मेरा रथ जो है वह किसका बना हुआ है? धर्म का रथ है। मेरे रथ में ये घोड़े हड्डी मांस चमड़ी वाले खून वाले घोड़े नहीं हैं। और मेरे रथ में जितनी भी चीजें हैं, ये बाहरी रथ में वो सब कुछ भी नहीं है। मेरा रथ ही विचित्र है, स्ट्रेंज है, और इस रथ का पायलट ड्राइवर भी विचित्र है ना? और रथ को चलाने वाला विचित्र है, रथ पर जो सवार है वो भी विचित्र है भाई। ये वैसा रथ नहीं है। और मेरा जो रथ है, इसी रथ से विजय भी होगी। मैं विनर बनूंगा, विजेता बनूंगा, और साधारण विजेता नहीं बल्कि वर्ल्ड विनर बनूंगा, विश्व विजेता मैं बनूंगा। मुझे कोई हरा नहीं सकता है। तो मेरे पास वो रथ है। तो वो रथ कौन है? कौन रथ है? धर्म का रथ है। तो जब धर्म का रथ है तो उसी के हिसाब से उनके अंग भी ना होंगे जी।
तो धर्म के जो जो अंग हैं वे ही अंग उस रथ के हैं। मतलब भगवान राम धर्म के रथ पर चढ़े हैं। धर्म के रथ का कोई शरीर नहीं होता है, बॉडी लेस रथ है ये बिना शरीर का रथ है, ये दिखाई नहीं पड़ता है, ये रथ दौड़ता नहीं है, ये सूक्ष्म रथ है लेकिन सर्वशक्तिमान है। धर्म क्या है? धर्म किसका अंग है, किसका हिस्सा है? परमात्मा का, सत्य का हिस्सा है, इनसेपरेबल पार्ट जिसको अलग नहीं किया जा सकता है, वो अंग है धर्म परमात्मा का। मतलब ये भी आप कह सकते हैं परमात्मा ही धर्म है और धर्म ही परमात्मा है। तो परमात्मा का नाश नहीं होता है, वह सूक्ष्म है लेकिन है कैसा? ओमनीपोटेंट, सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सर्वशक्तिमान। और कैसा है? सब जगह रहने वाला है, तो ओमनी प्रेजेंट है, सब जगह विद्यमान है और सब कुछ जाना देने वाला है, जानने वाला है, ओमनीसाइंट, सब कुछ जान सकते हैं जो धर्म को जानता है। तो मतलब क्या है? ये कह रहे हैं देखो जी विभीषण, मैं धर्म के रथ पर खड़ा हूँ, सत्य के रथ पर खड़ा हूँ, और सत्य के रथ पर खड़े होने का मतलब हुआ मैं सर्वशक्तिमान हूँ, समझ गया? मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मुझ में किसी गुण की कमी नहीं है और मुझे भय भी नहीं है, डर भी नहीं है, चिंता भी नहीं है, क्योंकि धर्म सबसे शक्तिशाली औजार है, धर्म सबसे बड़ा सहारा है, धर्म सबसे बड़ा हमारा आधार है। तो मुझे डरने की बात किया है। देखिए, नायम आत्मा बलहीनैन लभ्यो न प्रमादात तपसो वाप्य लिंगात। कहते हैं उपनिषद के ऋषि, देखो जी ये आत्मा कमजोर आदमी के द्वारा प्राप्त करने योग्य नहीं है। मतलब जो कमजोर है, जिसको हिम्मत साहस नहीं है, साहस कैसा साहस? हिम्मत ताकत कैसी ताकत? शरीर की ताकत की बात नहीं होती है। सुबह सुबह स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज कह रहे थे एक घास काटने वाले की बात, जो मस्किनियों पहलवान से लड़ गया और उसको पछाड़ कर बिजली की तरह उसको पटक कर सीने पर चढ़ गया था और 500 रुपया लिया था पहलवान से और आधा राज ले लिया था राजा से। उसको शरीर की ताकत थी जी, उसको शरीर की ताकत थी नहीं, उसको गुरु की ताकत, और गुरु का मतलब धर्म की ताकत, उसे धर्म की ताकत थी। तो धर्म सर्वशक्तिवान है भाई, सब ध्यान से सुनना, लेकिन यहाँ से घर जाते पारा डाउन हो जाता है, इसलिए थोड़ा संभल करके सुनिए, पारा डाउन नहीं हो आपका। तो ये धर्म कहते हैं मैं धर्म के रथ पर चढ़ा हूँ। भले धर्म के रथ का कोई शरीर नहीं है, हाथ नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसका पहिया नहीं दिखाई पड़ रहा है, कोई घोड़े नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, लगाम नहीं दिखाई पड़ रहे हैं और सारथी भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, फिर भी मैं कह रहा हूँ मेरी विजय होगी, है ना, मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि मेरा सब कुछ विचित्र है। मेरे घोड़े विचित्र है, रथ के पहिए विचित्र हैं, लगाम विचित्र है, और भी सब कुछ गजब गजब के हैं भाई, इसलिए मैं जीतूंगा। देखिए उपनिषद का प्रसंग है, नचिकेता को समझा रहे थे यमराज। यमराज ने कहा ये वेद की बात है, तो यमराज ने कहा यस्त विज्ञानवान भवत्युक्तैन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि दुष्टास्वा इव सारथे यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तैन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदस्वा इव सारथे। यस्तु विज्ञानवान
भवत्य मनस्क सदा शुचि नो सो तत्पदम आपनोति संसारम चाधिगच्छति यस्तु विज्ञानवान भवति स्वमनस्क सदा शुचि सो तत्पदम आपनोति यस्मात् भूयो न जायते। क्या कह रहे हैं नचिकेता को यमराज? कहते हैं सुनो नचिकेता, जो विज्ञान वाला है, विशेष ज्ञान वाला, विवेक वाला है। विवेक का मतलब क्या होता है? विवेक का मतलब होता है जो अच्छा और खराब को अलग कर सके, है ना? अच्छा और बुरा को जो अलग कर सके, सत्य झूठ को पहचान सके, उसी शक्ति का नाम क्या है? उसी शक्ति का नाम विवेक है। हाँ, कहते हैं हमारे पास ये विवेक जिसके पास है, अच्छा और बुरा को जानता है। बुद्धिमान जो है और जिसका मन संयमी है, ठीक है ना, वह क्या करेगा? वो क्या करेगा? तो कहते हैं जिसकी बुद्धि अच्छी है, जिसका मन है संयमित, बस में है, शुद्ध है, तो वो क्या करेगा? कहता उनकी सारी इंद्रियां बस में रहती हैं। मतलब उनकी आंखें, उनके कान, उनके मुंह, हाथ पैर सबके सब बस में रहते हैं। उनके सबके सब बस में रहते हैं, है ना? और जिनकी इंद्रियां बस में रहती हैं, जिनके मन शुद्ध है, जिनकी बुद्धि शुद्ध है, जिनकी आंख शुद्ध है, मतलब जिनकी सारी इंद्रियां भी शुद्ध है, कहते हैं वह पद प्राप्त करेगा। वह व्यक्ति जिस पद को कभी छोड़ना नहीं पड़ता है, जहां से रिटायर नहीं होना पड़ता है, जहां से एक्सपेल बहिष्कृत नहीं होता है, सदा सदा के पद पर, मतलब वह ध्रुव पद है, परमानेंट पोस्ट है, वह हिलने डोलने वाला पद नहीं है, उस पर वह आसीन हो जाता है। मतलब परमात्मा रूपी पद पर वह आसीन हो जाता है, वहां से कौन हिला सकता है? लेकिन जिसकी इंद्रियां है ना, जिसकी बुद्धि विवेक वाली नहीं है, विवेक का मतलब अभी समझे ना, वही अच्छा बुरा को जो नहीं जान, अच्छा बुरा को जनाने वाली शक्ति को विवेक कहा जाता है। तो जिनके पास विवेक नहीं है और जिनका मन जो है वह भी बस में नहीं है, कुछ से कुछ सोचता है और कुछ से कुछ निर्णय लेता है बुद्धि के द्वारा, मतलब डिसाइसिव पावर और मेंटल पावर, बुद्धि की शक्ति और मानसिक शक्ति, दोनों शक्ति जिनकी गिरी हुई है, कमजोर है, और जिनकी इंद्रियां बस में नहीं है, मतलब आंख, कान, नाक, मुंह, ये जिनके बस में नहीं है, इनसे गलत काम किया करते हैं। कहते हैं वह उस जगह जाएगा जहां पर उनकी दुर्गति का अंत नहीं होगा। संसारम चाधिगच्छति, उसको ये संसार मिलेगा। संसार का मतलब जानते हैं क्या होता है जी? जो चलते रहे। जगत शब्द का भी मतलब वही होता है जो चलते रहे। यहाँ पर चलते रही है ना, रुकने की बात नहीं है। आज ये करना, कल वो करना, परसों वो करना, ये सब चलते रहेगा संसार में। तो वही कहता है जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है, जिनके मन अच्छे नहीं है और जिनकी बुद्धि ठीक नहीं है, ये इस दुखमय संसार को प्राप्त करके भटकते रहेगा, खटकते रहेगा, माथा ठोकते रहेगा। ऐसे आदमी का कल्याण नहीं हो सकता है। लेकिन जो धर्म के रथ पर चढ़ गया है, भगवान राम ने जो कहा कि जो धर्म के रथ पर चढ़ा है तो वो क्या करेगा? धर्म के चलते वो वीर बन जाएगा। सौरज धीरज तेहि रथ चाका। अब देखिए, जो धर्म के प्रेमी हो गए तो वे तो स्वाभाविक रूप से सूर होंगे ही। मतलब क्या होंगे? वे वीर बहादुर होंगे ही।
और उन्हें धैर्य भी होगा, अकबकाएगा नहीं, है ना। उन्हें अकबकाना नहीं आता है, वे नहीं अकबका सकते। तो उन्हें धैर्य भी होगा, उन्हें धैर्य भी होगा, उनमें वीरता भी होगी, है ना। वे वीर भी होंगे और धीरज भी रखने वाले होंगे। क्या सोचेंगे वे? जो होगा सब भला ही होगा। देखिए ये एक बात सुनाते, कहानी सुनाते हैं, फिर बात को संक्षेप करेंगे। एक महात्मा थे अहमद जान सकलवी। ध्यान से सुनिए क्या मैं कह रहा हूँ। अहमद जान सकलवी नाम के एक महात्मा थे। उनके कोई रिश्तेदार नहीं थे। एक जगह जाते थे और रोज रोटी खाते थे। दुकानदार ने कहा आप हमारे ही पास रोज क्यों आते हैं? कहा इसलिए मैं आता हूँ कि आप रोज रोटी बनाते हैं और मुझे रोज भूख लगती है, तो जाऊँगा कहाँ मैं। तो अब दुकानदार भी सहम गया। उसके संबंध में एक कहानी है कि वे जंगल में रहते थे, पड़े रहते थे, मगन रहते, नंग धड़ंग बेपरवाह मस्ताना शहंशाह की तरह। तो बादशाह सिकंदर ने सुना कि भाई ऐसा भी महात्मा है। तो सिकंदर गया मुलाकात करने के लिए। सिकंदर को देखा भी नहीं। कौन है सिकंदर? नहीं है, नहीं जो देखा इसका पारा चढ़ गया, गर्मी बढ़ गई, टेम्परेचर हीट बढ़ गया और सोचा मेरी बेइज्जती कर डाली। एक दो एड़ लगा दी कसकर कमर में और कहते अरे बेवकूफ, मैंने कितने राज्यों को जीत लिया लेकिन अभी तक तुम सोया हुआ है। तो अहमद जान सकलवी कहते हैं राज्यों को जीतना तो बादशाह का काम ही है, लेकिन एड़ लगाना बिना कारण के गधों का काम है। मतलब तुम ASS हो, समझ रहे हैं ना, ASS गधा, श्रीमान गधे हो तुम। सिकंदर सोचता अरे बाप, हमको गधा कहने की हिम्मत रखता है, आखिर ये है कौन? तो कहा ऐसी बेपरवाही तुम में आई कैसे? इतना बेपरवाह तुम कैसे हो गया, बेफिक्र कैसे हो गया? तो कहा देखो जी, इच्छाओं को छोड़ने से और धैर्य रखने से, सब्र करने से, मतलब मैंने इच्छाओं को छोड़ दिया है, जो होगा देखा जाएगा, कोई चिंता नहीं करना है। और सब्र भी करते हैं, मतलब जो होगा ठीक ही होगा, बुरा हो ही नहीं सकता है। बुरा हो जाएगा जी, जो अच्छा किया है उसका बुरा हो जाएगा। यस्याम यस्याम अवस्थायाम यत् करोति सुहासुहम तस्याम तस्याम अवस्थायाम तत्फलम समश्नुते। पुण्य कहते हैं जिस जिस अवस्था में जो जो जैसा, और धैर्य रखते हैं कि जो भी होगा ठीक ही होगा, गलत हो ही नहीं सकता है हमारे से। तो आपके साथ भी गलत नहीं होगा। प्रहलाद के साथ भी गलत होते होते बाकी ही रह गया, हो नहीं पाया। हुआ, और हुआ भी तो उसका कुछ बाल बांका हुआ, टेढ़ा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बहुत आदमियों ने मुझे भी कहा तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैंने कहा जरा आजमा कर देखना, कर दोगे तो अब देखिए ये धर्म की करामत है, विशेषता है। तो जो धार्मिक हैं वे स्वाभाविक रूप से वीर होंगे, और नहीं है तो होना पड़ेगा। धर्म के मार्ग पर जब चलते हैं वीरता लानी पड़ेगी, और धीरज भी लाना पड़ेगा, धैर्य लाना पड़ेगा, और भी जितने भी गुण हैं सबकी चर्चा कर ही दी गई है। तो अब क्या करना विशेष? अब साधारण ढंग से संक्षेप में आपको क्या करना है, मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन शत्रुओं को धीरे धीरे छोड़ते जाइए। इनको पकड़ करके मत रखिए, नहीं तो ये आपको ही खा जाएगा। तो इनको दूर हटाते जाइए, धीरे धीरे ही सही, आराम से ही, लेकिन छोड़ते जाइए। प्रेम प्यार परमात्मा से, साधु संतों की संगति, धर्म शास्त्र का अध्ययन और अच्छे कर्म जो भी हैं करते जाना है, संसार में करते जाना है। और वही कवच अभेद विप्र गुरु पूजा जो कहा है ना, मतलब साधु संत महात्माओं की शरण ले लेना है हमें।
उनकी शरण लेना है। उनकी शरण लेने का मतलब वे जो ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान को धारण कर लेना है और क्या करना है, जीवन में चलना है। तो ये हुआ बाहरी संसार की बात। लेकिन अब बात आती है भीतरी संसार की बात। बाहर में तो रावण है ही, है ना, तो बाहर में भी आपको लड़ना ही पड़ेगा रावण से। लेकिन अब जो सबसे डेंजरस, खतरनाक, मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ ह्यूमन बीइंग है, सबसे खतरनाक दुश्मन आदमी के, वे कहीं बाहर नहीं है, वे हमारे मन है। समझ रहे हैं ना, हमारे भ्रष्ट विचारों का जो समूह है वही समझिए मन है। तो ये मन बड़ा खतरनाक दुश्मन है। यह मन यदि बर्बाद हो जाए तो आपको हिटलर और मुसोलिनी, नेपोलियन, ओसामा बिन लादेन, अबू अल बकर बगदादी जैसे खतरनाक आतंकवादी बना सकते हैं, रावण जैसे, जरासंध जैसे बना सकते हैं। लेकिन ये मन यदि अच्छा हो जाए तो हमें राम बना सकते हैं, कृष्ण बना सकते हैं, महर्षि मेही जैसा बना सकते हैं, संत कबीर, नानक, देश के सुधारक, उद्धारक, सब कुछ बना सकते हैं। तो ये मन हमारा गड़बड़ है ना। तो मन गड़बड़ है, तो ये गड़बड़ मन को कैसे पस्त किया जाएगा, किस तरह से इसे ध्वस्त किया जाएगा, तो इसी के लिए है भाई हमें ध्यान करना है। देखिए यहाँ ध्यान पर भी संकेत है। बाहरी दुश्मन से ही लड़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, हमारा बहुत बड़ा दुश्मन मन भी है। तो ये मन कैसे जीता जाएगा? अरे बाहरी दुश्मन से तो आदमी जीत भी लेता है, अब भीतरी दुश्मन जो है, घर का दुश्मन, वो बड़ा खतरनाक दुश्मन होता है। तो हमारे जो निकट का दुश्मन है, पड़ोसी दुश्मन, ये हमारा पापी मन है। इस मन को खत्म करने के लिए कैसी सूरता और कैसी धीरता चाहिए? तो वही महर्षि में ही परमहंसी महाराज ने कहा, आओ वीरो मर्द बनो। और क्या करना होगा? समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। भाई आओ बैठो, और एक युद्ध भूमि और है। संसार तो युद्ध भूमि है ही, लेकिन एक युद्ध भूमि और है, और वह तुम्हारे भीतर में युद्ध भूमि, बैटल ग्राउंड है। यहाँ पर योद्धा बनना है हमें, है ना। तो यहाँ पर जब हम आप बैठते हैं ध्यान करने के लिए, भजन करने के लिए, तो बड़ा विघ्न होता है, बड़ी बाधाएं होती हैं। और कितने आदमी तो छोड़ देते हैं कि ध्यान भजन करते हैं, क्या होता है ऐसी ऐसी गलत बातें आने लगती हैं जो कभी हमने सोची भी नहीं थी, सुना भी नहीं था, वो सब आती हैं वो सारी बातें। तो वहाँ आदमी अकबका जाते हैं। कोई भी जो ध्यान करता है, कोई भी जो बैठता है और भीतर जो लड़ता है बैठकर, इसमें बहुत साहस, बहुत हिम्मत चाहिए। लेकिन ये हिम्मत आ भी जाती है, ऐसा नहीं है कि हिम्मत नहीं आती है। ये हिम्मत इतनी आ जाती है कि आप बाघ, शेर, सांप, किसी से डरना बंद कर देंगे। हम हिमालय चले गए, समझे ना, हिमालय, और वहाँ ध्यान करने लगे। आस पास में वहाँ तो पराया जगह, बाघ, शेर, ये सब खतरनाक जानवर होते ही हैं। तो किवाड़ लगी थी कुटिया में, तो भीतर तो नहीं, लेकिन जो गुफा थी उसमें भयानक सांप रहते थे। मुझे भी मालूम नहीं था, कभी कभी डर लगता भी था, लेकिन अब हिम्मतें इतनी हो गई ना कि डरे भूल गए और अब सामना करने सोचने लगे। तो ध्यान करने बैठते थे, जिस जगह सांप रहता था उसी जगह, मुझे मालूम भी नहीं था। कुछ 2-4 दिन के बाद देखते बहुत बड़ा सांप दोपहर को निकल करके बाहर चला गया। अब देखिए जी, वो कभी भी निकल सकता था कि नहीं निकल सकता था? निकल सकता था, कभी भी मुझे खा सकता था। बगल में ही शेर ने एक गाय को खा लिया और गाय के एक बछड़े को खा लिया, लेकिन हम लोगों को नहीं खाया आकर के। आश्चर्य वाली बात है। अब देखिए ये हिम्मत भी बढ़ती चली जा रही है, हिम्मत इतनी कि रात में भी घूमने लगे। राम बादशाह जंगल में रहते थे और
किसी आदमी ने पूछ दिया कि आप जंगल में अकेले कैसे रहते हैं? अरे अकेले रहते हैं, राम तीर्थ कहते हैं अकेले रहते हैं। अभी मेरा भालू सेवक आया था, सेवा करके गया। जरा ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा? अभी मेरा भालू सेवक आया था, सेवा करके गया। अभी हवा लौंडी आई, लौंडी का मतलब लड़की होती है, उधर पंजाब की तरफ ऋषिकेश की तरफ लौंडी बोला जाता है लड़की। हवा लौंडी आई, पंखा झेल करके गई है। और अभी जो ये गंगिया है, गंगी, ये पैर धो करके गई है। गंगा को गंगी बोला करते थे। क्या तुम कहते हो राम अकेले रहता है? राम जहाँ रहता है वहाँ उसके सेवक सब आते रहते हैं सेवा करने। सेवक का नाम क्या बतलाया? क्या बतलाया? भालू, है ना जी, सिंह, यही सबको कहा सेवक। मतलब ये प्रकृति भी आपके अनुसार चलने लगती है। देखिए कैसी बात है। तो जो हिम्मत रखते हैं, समझ रहे ना, जो हिम्मत रखते हैं और ध्यान भजन सत्संग करने में राम की तरह साहसी बन करके सामना करता है रावण मन का, तो उनके लिए प्रकृति उन्हीं का पीछा करना शुरू कर देती है। प्रकृति को भी हिम्मत नहीं है कि उसका विरोध कर पाए। ये बात होती है। तो हम लोगों को जब भी ध्यान भजन करेंगे पहले हिम्मत नहीं होती है, लेकिन जैसे धीरे 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 करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी हिम्मत हिमालय पहाड़ की तरह ढल हो जाएगी। और मेरी हिम्मत है वैसे, और की बात मैं क्या करूं, वो अपने आप पैदा होती है हिम्मत। तो आप सूर बहादुर बन ही जाएंगे। तो ध्यान करने में पहले थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन धीरे धीरे आपको सामना करना है। और जब सामना करते 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 कुछ दिन हो जाएगा, उसके बाद फिर आनंद का स्रोत फूटने लगता है आपके अंदर में, है ना। आपके अंदर में ही आनंद फूटना शुरू हो जाएगा और अब आपको मजा नहीं आएगा, है ना। सहजोबाई क्या कहती है? भायाजी हरिरस पीमत वारा, आज पहर झूमत ही बीते डारी दियो सिर भारा। अरे मैं तो अब मतबारी हो गई, आठों पहर का भार सिर का सब एकदम हटा करके मैं अब झूमती हूँ, मगन में रहती हूँ। मैं क्या, है ना। इश्क का तूफान बरपा है हाजते मैं खाना नैस, खून शराबो दिल कबाबो फुर्सते मैं खाना नैस। सख्त मखमूरी है तारी, खाह कोई क्या कुछ कहे, पस्त है आलम नजर में बहसते दीवाना नेस। राम तीर्थ कहते थे, अरे क्या कहूँ, अब मेरे भीतर तूफान चल पड़ा है, प्रेम का सागर उमड़ पड़ा है। और ऐसा तूफान कि अब मुझे मैखाना शराब खाना जाने की जरूरत नहीं है। अब मुझे शराब का प्याला नहीं चाहिए। हमारे भीतर में शराब पैदा हो गई है, आनंद की शराब। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कोई मुझे भले कुछ कहे कि मैं नशा में हूँ, पागल हो गया हूँ, लेकिन मेरा नशा तो कुछ और है। ये संसार का नशा नहीं है, ये अपने आप का नशा है। अपना नशा अपने भीतर का आनंद का नशा है। तो जो भी ध्यान सत्संग करेंगे, जम करके करेंगे, सूरवीर बन करके करेंगे, उन आदमियों की जीत होगी संसार में भी, और भीतरी मन को भी जीतेगा। और जब अंदर से जीतेगा तब क्या होगा? तब क्या बनेंगे? तब क्या बनिएगा जी? जब अंदर से आपकी जीत होगी तब तो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, ये गिफ्ट है, ये उपहार है कि हम ही वो परमात्मा बनेंगे, हम ही वो परमात्मा होंगे। अपने आप को खुद खुदा देखेंगे, खुद परमात्मा देखेंगे। लेकिन बात क्या है, हम लोगों को राम की तरह सदाचारी होना चाहिए, उन्हीं के तरह आचरण करना चाहिए, महापुरुषों के तरह व्यवहार करना चाहिए, गुरु में, साधु में, धर्म में अटूट श्रद्धा लगा होना चाहिए। जो ऐसा करेंगे उनके लिए कोई शंका की बात नहीं है। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। और राम ने लड़ाई मैदान में भी ये सबको याद करवा दिया कि देखो जी, जो ये गुरु है ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब होता है जो ब्रह्म परमात्मा की तरफ जाता है, परमात्मा को जानता है या जानने का प्रयास करता है, उनमें जो दिल लगाता है वो है ब्राह्मण।
तो जो है ऐसे उनमें दिल लगाओ, उनको अपना रक्षक बनाओ, उनको अपना पहरेदार बनाओ और उनको अपना माता पिता की तरह गार्जियन बनाओ अपना। तो फिर तुम देख लेना क्या होगा, ये जीवन सफल हो जाएगा, सुख का सागर उमड़ पड़ जाएगा और कोई इस बात को काट नहीं सकता है। तो वही कहते हैं कि हमें राम की तरह होना चाहिए। तो आप लोगों को भी ये सब ध्यान देना चाहिए, सत्य धर्म पर चलना चाहिए, ध्यान भजन भी नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। तो नित्य प्रति सत्संग कीजिए, आपका कार्य बनेगा और इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई शंका की बात नहीं है। मैं कह रहा हूं, और कौन कहता है सो बात नहीं, मैं कह रहा हूं, मेरा अपना अनुभव है कि जो लगा रहेगा एक दिन उनका जीवन एकदम सफल होगा और उसको कोई दुनिया में हिला नहीं सकता है ना, कोई उसको हिला नहीं सकता है, वो अटल रहेगा। तो आप भी अटल रहिए और इस संसार के जीवन को सफल बनाइए। लेकिन